छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। उन्होंने बताया है, शुक्ल जी ने बताया है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। जैसे और सब बातों की, वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल भी पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर छायावाद के कवि निराला जी का सबसे अधिक आकर्षण हुआ, यानी कि वे इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और उन्होंने अपने गीतों में इसका पूरा जौहर दिखाया, यानी इसका पूरा इस्तेमाल किया। शुक्ल जी कहते हैं कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे उनकी भाषा और शैली पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने कहा है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वल्री, क्रियापद के लोप आदि की स्पष्ट झलकती है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्री, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। निराला की एक अन्य विशेषता यह बताया उन्होंने कि इनके पदों में चरण की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला। देखकर ही बहुत से लोगों ने इनके छंद को रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा। हम सभी जानते हैं निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुक्त छंद को ही रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा गया। इसके अलावा शुक्ल जी ने कहा है कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निराला के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए हैं। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।